मूवी देखी है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक? अगर हाँ तो आपको ये सीन ज़रूर याद होगा जहाँ पर एक रोबोटिक बर्ड को स्पाई पर्पसेस के लिए यूज़ किया गया था। अब ये जो बर्ड था ये था एक ड्रोन, और अगर आप ये सीन रिकलेक्ट कर पा रहे हैं तो ये जो ड्रोन था इसने बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले किया था उस मूवी को या उस सर्जिकल स्ट्राइक को एग्जीक्यूट होने में। तो कैसा होगा अगर आपको ऐसे कंपनीज़ में निवेश करने मिले जो ऐसे ड्रोन्स बनाती हो? ऑसम, राइट? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पर कौन से ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लिस्टेड है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है क्लैरिस और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहां हम ड्रोन्स के बारे में सब कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे ड्रोन्स क्या होते हैं, इनके कई सारे यूजेस क्या होते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पर कौन से ड्रोन स्टॉक्स लिस्टेड है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ड्रोन्स होते क्या है। तो ड्रोन्स या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवीज होते हैं। तो ये यूएवीज क्या होते हैं ये पहले समझते हैं। ये एक छोटे से रोबोट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो एक रिमोट के हेल्प से चलाए जाते हैं। तो ये जो ड्रोन्स होते हैं ये हमारी लाइफ काफ़ी सिंपल कर देते हैं। ये सिंपल टास्क से लेके कॉम्प्लेक्स टास्क भी करते हैं। सिंपल टास्क का उदाहरण लेंगे तो आपके डोर स्टेप पर ग्रोसरी डिलीवर करने के काम आते हैं, या फिर अगर हम कॉम्प्लेक्स टास्क का एग्जांपल लेंगे तो कई अगर एक्टिव वोल्केनो हैं तो ऐसे जगहों पर ह्यूमंस तो नहीं पहुंच सकते हैं, तो ये जो रोबोटिक व्हीकल्स होते हैं इन्हें उन जगहों पर भेजा जाता है वो एरिया स्कैन करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ड्रोन्स के यूजेस क्या है। सबसे पहला आता है डिफेंस के सेक्टर में ड्रोन्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। बहुत टाइम से ब्रिटिश एंड यूएस मिलिट्रीज़ ड्रोन्स को इस्तेमाल करते आ रहे हैं सर्विलेंस पर्पस के लिए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रही है तो ड्रोन्स का इस्तेमाल बॉम्ब डिटेक्शन के क्षेत्र में भी किया जा रहा है। अभी जैसे हमने देखा था उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी में, तो वहाँ पे पेट्रोलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया था ड्रोन को। तो डिफेंस के सेक्टर में ड्रोन्स का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। नेक्स्ट हम अगर देखेंगे तो फिल्मिंग एंड जर्नलिज्म के सेक्टर में भी ड्रोन्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब आपने देखा ही होगा वेडिंग्स में एक छोटे से रोबोट जैसे स्ट्रक्चर जो हवा में उड़ते रहते हैं वो एक एलिवेटेड रीजन से पिक्चर्स एंड वीडियोस कैप्चर करने के काम आते हैं। इसके अलावा जर्नलिज्म में भी ड्रोन्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब कहीं सपोज़ आग लग गई हो तो ऐसी जगहों पर ह्यूमंस तो नहीं जा सकते हैं उस एलिवेटेड रीजन से वीडियो कैप्चर करने के लिए, तो इस सिचुएशन में ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जाता है और फुटेजेस लिए जाते हैं जो हम बाद में टीवी पर देखते हैं। अब थर्ड इस्तेमाल जो ड्रोन का किया जाता है वो है डिलीवरी पर्पस में। अब कंपनी जैसे जोमेटो, स्विगी ये ऑलरेडी देख रहे हैं कि कैसे एसेंशियल्स एंड फूड डिलीवरी ड्रोन से किया जा सके। इसके अलावा अमेज़ॉन ने ऑलरेडी टेस्ट करके ड्रोन से डिलीवरी स्टार्ट कर दी है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। नेक्स्ट जो यूज़ है ड्रोन का वो है जियोग्राफिकल मैपिंग के लिए। तो ऐसी बहुत सारी जगहें होती है जहाँ पे ह्यूमंस नहीं पहुँच पाते, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो ड्रोन्स होते हैं उन्हें भेज दिया जाता है एक एरिया का 3D स्कैन करने के लिए। अब ऐसे कौन सी जगह हो सकती है? कोई बहुत बड़ा माउंटेन हो गया जहाँ पर ह्यूमंस नहीं पहुँच सकते हैं, या फिर कोई कोस्टल लाइन हो गया जिसका 3D मैप निकालना है, तो ऐसे जगहों पर ड्रोन्स को सेंड किया जाता है, भेजा जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्रोन्स का एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली इंडिया में। कहीं पे अगर इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करने हो या फिर लैंड कैसी है, कितनी फर्टिलाइज्ड है वो देखना हो, या फिर क्रॉप्स को असेस करना हो, तो इन सब के लिए ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और रीसेंट बजट 2022 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया था किसान ड्रोन्स के बारे में, जो क्रॉप असेस करेगा, लैंड के रिकॉर्ड्स निकालेगा और इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने के काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पर कौन से ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लिस्टेड है। सबसे पहली कंपनी है पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये एक रीसेंट लिस्टिंग है इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पर। अब ये कंपनी प्राइमरली मैन्युफैक्चर करती है वैरायटी ऑफ डिफेंस एंड स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। इस कंपनी का एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है पारस एरोस्पेस। अब पारस एरोस्पेस फोकस करके बनाता है मिलिट्री यूज़ के लिए ड्रोन्स।
अब इस कंपनी का कई सारे कंपनीज़ के साथ में टाई अप है फ्रॉम इज़राइल, लाटविया एंड इटली। तो हाईलैंडर करके एक इज़राइल बेस्ड कंपनी है। नवंबर 2021 में इस कंपनी के साथ मिलके इन्होंने लॉन्च किया अपना सबसे पहला अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। इसके अलावा फिक्सर करके कंपनी है जो एक लाटविया बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी रोटर ड्रोन्स बनाती है। नूरजाना टेक्नोलॉजीज़ करके एक कंपनी है जो एक इटली बेस्ड कंपनी है जो ड्रोन्स बनाती है। तो चलिए पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के की फाइनेंशियल रेशियोज़ देख लेते हैं। कंपनी अब ये स्टॉक अभी करंटली 664 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक का बुक वैल्यू है 92.1, स्टॉक का पी रेशियो है 172, रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी ने हमें दिया है 7.93% का, डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.29 एंड इस कंपनी में प्रमोटर्स होल्ड करते हैं 58.9% स्टेक। सेकेंड कंपनी है हमारे लिस्ट में, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर हम इसे बोलते हैं HAL। ये कंपनी इस सेक्टर में सबसे पुरानी कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1940 में। ये कंपनी प्राइमरली मैन्युफैक्चर करती है एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स। अब रिसेंटली इन्होंने अपना सबसे पहला अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल लॉन्च किया है। अब जो भी ड्रोन्स होते हैं इनका एक पर्टिकुलर ऑपरेशनल रेंज रहता है कि वो कितने दूरी तक जा पाएंगे। इसके अलावा उनका एक पेलोड कैपेसिटी रहता है कि वो इतना वेट उठा पाएंगे। तो ये जो इन्होंने जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल लॉन्च किया है इनका ऑपरेशनल रेंज है 1000 किलोमीटर्स एंड इसका पेलोड कैपेसिटी है 350 kgs की। इस कंपनी के की फाइनेंशियल रेशियोज़ देख लेते हैं। तो कंपनी अभी करंटली ट्रेड कर रही है 1367 रुपीज़ पर। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 493 रुपीज़। कंपनी का पी रेशियो है 12.7। रिटर्न ऑन इक्विटी जो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को इस कंपनी ने प्रोवाइड किया है वो है 22.6% का। कंपनी में बिल्कुल भी डेट नहीं है, इसीलिए इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है और इस कंपनी में प्रमोटर्स होल्ड करते हैं 75.2% स्टेक। नेक्स्ट कंपनी है हमारी लिस्ट में, वो है जेन टेक्नोलॉजीज़। अब ये कंपनी 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इस कंपनी की खासियत ये है कि अपने क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको ड्रोन्स बना के देती है। तो अगर डिफेंस की रिक्वायरमेंट हो तो वो डिफेंस इक्विपमेंट बना के देगी, अगर लॉजिस्टिक की रिक्वायरमेंट हो तो वो लॉजिस्टिक इक्विपमेंट बना के देगी। इस कंपनी के की फाइनेंशियल रेशियोज़ देख लेते हैं। कंपनी करंटली ट्रेड कर रही है 212 रुपये पे। कंपनी का बुक वैल्यू है 26 रुपीज़। पी रेशियो इस कंपनी का 412। रिटर्न ऑन इक्विटी जो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को इस कंपनी ने प्रोवाइड किया है वो है 2.01% का। कंपनी डेट फ्री है, इसीलिए इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है एंड कंपनी में प्रमोटर्स 60.2% का स्टेक होल्ड करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट कंपनी हमारे लिस्ट में है रतन इंडिया एंटरप्राइज। ये कंपनी पहले थर्मल पावर प्रोजेक्ट सेटअप करती थी। अब रिसेंटली सितंबर 2021 में इन्होंने अपना फुल्ली ओन्ड सब्सिडी लॉन्च किया है जिसका नाम है नियो स्काई इंडिया लिमिटेड। अब नियो स्काई इंडिया लिमिटेड ये ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करने में फोकस करेगा। चलिए इस कंपनी का की फाइनेंशियल रेशियोज़ देख लेते हैं। कंपनी करंटली ट्रेड करी है 51.6 रुपीज़ पर। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 0.57। कंपनी का पी रेशियो है 0। रिटर्न ऑन इक्विटी जो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किया है वो है -1.50%। डेट टू इक्विटी की बात करेंगे तो बहुत ही नेग्लिजिबल डेट है 0.25 का। प्रमोटर इस कंपनी में 74.8% का स्टेक होल्ड करते हैं। तो इस वीडियो में हमने कई सारे स्टॉक्स के बारे में देखा। तो इसमें हमने जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए हैं ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपको इनमें से कोई भी स्टॉक में निवेश करना है तो आपको अलग से आपका ड्यू डिलिजेंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सैमको सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन भी हिट कीजिए। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।